हेलो गाइस, आज का दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 टू 0 लॉग 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। तो फिर चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। tan x का बदल लिख देते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आपने 11th क्लास में फॉर्म पढ़ा ही होगा। tan x माइनस वाई का क्या होगा, tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। तो फिर वैसे इसमें पुट कर देते हैं tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस फिर से tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, फिर इंटू tan x, ठीक है। ये ऐसा करके आ गया। फिर इसको पुट कर देते इस जगह में, ठीक है। तो फिर पाई बाय 4 टू 0 लॉग 1 प्लस इसका बदले ये बैठाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा पाई बाय 4 टू 0 लॉग, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर ये tan x कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा, पाई बाय 4 टू 0 लॉग 2 बचा, 2 बाई 1 प्लस tan x टू डी एक्स। तो फिर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं लॉग का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो फिर लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस tan x, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आप इसको और ये देखिए ये पूरा सेम टू सेम है। तो आप इसको अगर आई ले लेते हैं तो इसको आई लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आई लिख देते हैं, आई इक्वल पाई बाय 4 टू 0 लॉग 2 माइनस आई, ठीक है, समझ में आया, इंटू डी एक्स। तो फिर ये आई 2i हो गया, 2i पाई बाय 4 टू 0 लॉग 2 बाहर आ गया इंटू डी एक्स। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लॉग 2 और इसका आ जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा x, और ऊपर लिमिट हो जाएगा पाई बाय 4 और लोअर लिमिट होगा 0। तो फिर बैठा देते 2i इक्वल लॉग 2 पाई बाय 4 माइनस 0। तो ठीक है, तो फिर i हो गया क्या, लॉग 2 बाय ये पाई आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 इधर आ गया इंटू 2। तो फिर i का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाय 8 लॉग 2। ये देखो आपका आंसर आ गया है, इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। आपने तो ये पढ़ा होगा कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए, इसको आई ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i इक्वल 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 टू 0, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको साइन 2 कैसे करेंगे, तो आप कर दीजिए एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लॉग 2, ठीक है। तो 2i इक्वल 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 2, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए, और ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग साइन 2x, ठीक है, माइनस लॉग 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। आप इसे सेपरेट इंटीग्रल कर दीजिए, i इक्वल 1 बाय 2
पाई बाय टू से 0 लॉग साइन 2x माइनस ये हो जाएगा 1/2 log 2 dx 0 to पाई बाय टू। तो लेटर सपोज इसको I1 ले लीजिए, इसको I2 ले लीजिए, ठीक है। तो I2 में पहले सॉल्व कर देते हैं। तो I2 क्या हो जाएगा 1/2 log 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 to पाई बाय टू इंटू डी एक्स। तो इसका हो जाएगा 1/2 log 2 x का dx का x हो जाएगा और पाई बाय टू से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2/4 हो गया। पाई बाय 4 मीन्स ये आ गया। ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए अभी I1 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग I1 क्या था, I1 था 1/2 0 to पाई बाय टू log sin 2x dx, ठीक है। तो चलिए आप 2x को t ले लीजिए, तो सर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी बाई टू। आप यहीं से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज कर दिए, जिसका t इक्वल 2 इंटू पाई बाय टू विच मीन्स t इक्वल पाई। ये हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 ही होगा। चलिए चेंज कर देते हैं। I1 इक्वल 1/2 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट लॉग साइन t इंटू डी टी बाई टू। उसके बाद I1 इक्वल 1/4 पाई से 0 ये लॉग साइन t इंटू डी टी, ठीक है। उसके बाद आप ये फॉर्म तो पढ़े ही होंगे, तो चलिए इसको आप ऐसे लिख देते हैं 1/4 0, इसको तो ऐसे लिख सकते 2 इंटू पाई बाय टू, ये हो जाएगा लॉग साइन t डी टी। आप ये फॉर्म तो पढ़े ही होंगे इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ में, f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 है। हाँ, इसका टर्म हो जाता है 2 इंटू 0 to a f ऑफ x। ये जब ये ऑड फंक्शन का है, ये ऐसा होगा जब इफ़ लिख देते हैं इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल f ऑफ x होने से। तो आप इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये ऐसे हो रहा है कि नॉट फंक्शन। तो फिर लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है लॉग साइन एक्स होता है। तो ये फॉलो कर रहा है मीन्स इसको वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं 1/4 इंटू ए था, ए बाहर आ गया था, इसे 2 बाहर आ गए थे, यहाँ से 2 बाहर निकालते 2, ये पाई बाय टू से 0 ये लॉग साइन t इंटू डी टी, ठीक है। ये क्या हो गया I1 इक्वल 1/2 0 to पाई बाय टू लॉग साइन t डी टी। आप इसको और जो फर्स्ट इक्वेशन था मीन्स ये आप इसको कोरिलेट करिए, सेम टू सेम है। देखिए ये था 0 to पाई बाय टू लॉग साइन x इंटू डी एक्स, और इसमें क्या है ये भी वही है 0 to पाई बाय टू लॉग साइन t डी टी। तो आप इसको ले सकते हैं I1, तो फिर इसको ले लीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। और हम लोग का I कैसा आ रहा था, I आ रहा था I1 माइनस I2 से। तो फिर I1 का वैल्यू क्या था, I1 का वैल्यू ये है, I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू क्या है I/2। ये I/2 कैसा आता है रुकिए बता देता आपको। ये हो जाएगा, इसको I ले लीजिए तो I/2 आ गया, I1 इक्वल I/2। और I2 क्या आया था, और I2 आया था ये I2 आया था पाई लॉग 2/4। तो लिख देते हैं पाई लॉग 2/4 I, फिर I माइनस I/2 इक्वल माइनस पाई/4 लॉग 2। ये हो जाएगा I इक्वल माइनस पाई/2 लॉग 2। तो ये देखिए आंसर। इसका फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्टेप्स थोड़ा मोड़ा याद ध्यान रखिएगा तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई रूट साइन क्यूब एक्स
इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाय ये हो जाएगा साइन का पावर 4। साइन का पावर 4 क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो तभी साइन का पावर 4 होगा, अगर बाहर है साइन स्क्वायर होगा। तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो फिर बचा डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाय साइन एक्स। तो फिर चलिए इसको लेट अस सपोज टी पकड़ लेते हैं। लेट अस सपोज टी इक्वल साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाय साइन एक्स। तो फिर चलिए डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर डी एक्स का बदली आप यहाँ पुट कर दीजिए ला वैल्यू, तो फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी टी बाय रूट टी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद एज इट इज़ लिख दीजिए रूट टी इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो फिर आप इसमें करिए डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन अल्फ़ा। तो फिर 1 बाय साइन अल्फ़ा बाहर आ गया, फिर साइन अल्फ़ा ये आ गया इंटू डी टी बाय रूट टी। आपको ये समझ आएगा क्यों हम लोग डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन अल्फ़ा किए हैं थोड़ी देर में। एज इट इज़ लिखती है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा एज इट इज़ लिखेंगे, बट साइन इसको लिख देंगे एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स बाय रूट टी साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आप तो ये पढ़े होंगे 11th में, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इंटू रूट टी, ये लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आप ये देखिए ये और ये एज इट इज सेम नेम, बस माइनस का डिफरेंस है। देखिए साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स, इसमें यहाँ माइनस है, और आप इसको और इसको काट सकते हैं एक माइनस बाहर लेके। आप पहले माइनस बाहर ले लीजिएगा, साइन एक्स बचा इंटू 1 बाय रूट टी इंटू डी टी आया। ठीक है, इंटू डी टी अब ऐसे बैठा लीजिएगा, डी टी आया। तो चलिए एडिस लिख देते हैं वही -1 बाय साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा लोग क्यों बाहर लिया, क्योंकि साइन अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म है, अल्फ़ा रहता है ना तो वो कांस्टेंट टर्म होता है। फिर डी टी आया, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन अल्फ़ा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टी का पावर -1 बाय 2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन, तो -1 बाय साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा टी का पावर -1 बाय 2 प्लस 1 बाय -1 बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी का पावर हाफ हो जाएगा, मीन्स टी का रूट एक हिसाब से। तो फिर -2 बाय साइन अल्फ़ा, तो फिर हम लोग टी को क्या लिए थे, टी को हम लोग लिए थे ये लिए थे। तो चलिए यहाँ पुट कर देते टी का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाय साइन एक्स का पावर 1 बाय 2 प्लस सी। ये रहा आपका सॉल्यूशन।